हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो आज से बीसीए और बाकी सभी कोर्सेज जो कि आईपीयू यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है अंडर सीईटी की रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। सो आप चाहे बीबीए करने वाले हैं, बीसीए करने वाले हैं, बीकॉम करने वाले हैं और जितने भी कोर्सेज के लिए आईपीयू सीईटी कंडक्ट किया गया था उनकी रजिस्ट्रेशन आज स्टार्ट हो गई है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। तो बेटा, आज से काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, जिसके बिना आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। तो गलती से भी आपको काउंसलिंग मिस नहीं करनी है, आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है, तभी आप काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। राइट, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज और ये आज से शुरू हुआ है। कहाँ से आप इसको फिल करोगे वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। जो डेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है 27 टू 30 जून। एक्सटेंड हो सकती है, नहीं भी हो सकती, वो बात की बात है, पर हम एक्सटेंशन की वेट क्यों करेंगे। हमारे पास 4 दिन का टाइम है, 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। तो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आप लोग अपनी साइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल और वो गारंटेड नहीं करता है कि आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। काउंसलिंग एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगी। बट काउंसलिंग में क्या होता है कि आप अपनी प्रेफर्ड कॉलेजेस की लिस्ट भरते हो। आप बताओगे कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका रैंक क्या है। फिर जब यूनिवर्सिटी के पास सारी डिटेल आ जाती है कि भाई ये बच्चा है, इसको इस कॉलेज में सीट चाहिए, तो वो क्या होगा, सॉर्टिंग। हमने किया था डेटा को, जब हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसे सॉर्टिंग कहते हैं। तो हर कोर्स के रैंक वाइज डेटा को अरेंज कर लिया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रैंक। तो जी मैं उठाऊंगी कि रैंक 1 वाला बच्चा कौन है। अच्छा, अंकित है। अंकित को कौन सा कॉलेज चाहिए, एमएसआईटी चाहिए बीसीए के लिए। चलो जी ठीक है, अंकित के नाम के आगे एमएसआईटी को टिक कर दिया और एमएसआईटी की एक सीट मैंने कम कर दी। फिर मैंने रैंक 2 को देखा बीसीए के लिए, उसको पहली प्रेफरेंस क्या चाहिए, जो उसको पहली प्रेफरेंस चाहिए उसको विप्स चाहिए था, उसको मैंने विप्स में टिक कर दिया और विप्स की एक सीट कम कर दी। सिमिलर वे आई कीप चेकिंग द रैंक 3 4 5 6 7 8, ऑब्वियसली जिन्होंने रजिस्टर किया है। ठीक है, जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर ही नहीं करा, चाहे उसका रैंक 5 हो, पर उसने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर ही नहीं करा, तो उसको कॉलेज कैसे मिलेगा, उसको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। 3 फेजेस में काउंसलिंग की जाएगी, काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2, काउंसलिंग 3। ठीक है, अगर आपका नाम पहली काउंसलिंग में आ जाता है, जो कॉलेज आता है वो आपको पसंद है, तो आप उसी टाइम पे अपनी सीट जो है वो फ्रीज करा सकते हैं। अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, बट आपके पास चांसेस हैं कि भाई सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग में आपको उससे बेटर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उससे ऊपर वाला कॉलेज मिल सकता है, तो हम फ्लोट भी करवा सकते हैं। चाहे आप फ्रीज कराओ चाहे आप फ्लोट कराओ, आपको 60,000 रुपये डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, जो कि आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएंगे बाद में। पर अगर आप वो 60,000 डिपॉजिट नहीं कराते हो, तो वो आपकी जो सीट है वो किसी और को दे दी जाएगी और फिर आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाओगे फर्दर। सो काउंसलिंग के थ्रू आपका फिर एडमिशन अब नहीं होगा, फिर आपको स्पॉट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी वापस आ जाते हैं कि ये काउंसलिंग के पूरे प्रोसीजर से पहले रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप IPU की ऑफिशियल साइट पे जाइए। सो दिस इज़ योर IPU ऑफिशियल साइट विच इज़ ipu.ac.in। इसमें आप एडमिशन पे जाएंगे तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का टैब आपको एक नया दिख रहा है, ये ऑप्शन पहले नहीं था। दिस इज़ एडेड टुडे इटसेल्फ, ये आज ही ऐड किया गया है। तो आप अप्लाई ऑनलाइन वाले पोर्टल पे जब जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा कि आपका इनटेक कितना है, सीट इनटेक 2022-23 के लिए। एडमिशन ब्रोशर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकी के सारे अपडेट्स जो है वो इस शेड्यूल और नोटिस में मिलता रहेगा। सो ये वाला पोर्टल जो है हमारा ipu.admissions.nic.in, ये आपको यूज़ करना है फॉर फर्दर थिंग। ठीक है, यहाँ पे करंट इवेंट्स आ जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि पार्शियल अमेंडमेंट एंड फी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एकेडमिक ईयर, वो इधर आ गया। सो जो भी है वो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, दिस इज़ अगर किसी ने SC सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं तो उनकी वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आया हुआ है। ये तो चलो बाकी सब चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, बट मेन मुद्दे की बात जो है वो क्या है, ये IPU रजिस्ट्रेशन 2023। राइट, सो IPU रजिस्ट्रेशन 2023 पे हम यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। जब आप IPU रजिस्ट्रेशन 2023 पे क्लिक करोगे तो वो आपको आपके इस पेज पर ले जाएगा। दैट इज़ कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर GGS IPU। कॉमन का मतलब है कि आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, BBA BCA BCom, सबके लिए यही पोर्टल है, B.Ed जो भी आपको करना है।
यहाँ से आपको क्या करना है, सिलेक्ट, एक ही ऑप्शन है। यहाँ पर आपने जब अपना अकाउंट बनाया था, जब आपने फॉर्म फिल किया था, जो आपका आईपी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे यूज़र आईडी है पोर्टल पे, वो यूज़र आईडी आप यहाँ एंटर करोगे, आपका जो भी पासवर्ड था वो आप एंटर करोगे। सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ आपको एंटर करना है यहाँ पे, जिसे हम कैप्चा भी कहते हैं, ठीक है। और इफ़ यू वांट पिन ऑडियो, आपको यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा है तो आप इसको प्ले करके देख सकते हो, वो ऑडियो भी आपको बताएगा 367R19 क्या लिखा है, एंड देन यू हैव टू फिल इन। सो दिस इज टू मेक श्योर कि ये रोबोट्स के थ्रू ना किया जा रहा हो, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग ही है जो साइन इन कर रहे हैं। सो यू विल साइन इन फ्रॉम हेयर। जब आप साइन इन करोगे तो अगले पेज पे आ जाओगे, ये है आपका फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाते हो तो आपके पास ये आ जाता है फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पर है आई हेयर बाय अग्री टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, हम यहाँ पर आई अग्री करेंगे। यहाँ पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब ये साइन अप फॉर्म है, तो जब आप पहली बार जाओगे तो ऑब्वियसली आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखोगे, आईएसडी कोड, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड चूज़ करोगे, पासवर्ड कंफर्म करोगे और इसको फिल करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अगर अभी कुछ फिल कर भी देती हूँ, मेरे पास तो वैसे कोई रोल नंबर वगैरह है नहीं, बट लेट्स से आई राइट कैंडिडेट दिस, ठीक है, ओके, आई हैव फिल्ड इन दिस, यूज़र आईडी मैंने कुछ भी ले लिया, ANJ, पासवर्ड कुछ भी, ABC, तो ये जो गाइडलाइंस हैं आपकी कि इसमें अल्फ़ाबेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ आप ध्यान से देख के अपनी वैल्यू सेट करोगे। और ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर द पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो ये सब देखो, ये जो हम फॉर्म भर रहे हैं ना, ये सब आप सीखोगे, यू विल लर्न ऑल दिस जब आप इस कोर्स में जाओगे। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही सब्जेक्ट है वेब डिज़ाइनिंग, उसमें आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से ये कैप्चा और ये फॉर्म्स जो हैं हम फिल कराते हैं। सो वी विल बी एबल टू डेवलप दिस थिंग। है तो है भाई, अच्छा अपर केस लोअर केस लेटर भी चाहिए, न्यूमेरिक तो है, ठीक है, ओके, फिर से एंटर कर देते हैं जी, कोई नहीं। सो okay, I hope this time it takes it, ठीक। सो ये हो गया, रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स केयरफुली, ठीक है जी, सबमिट कर देते हैं हम इसको। सो ये आपने सबमिट कर दिया, यूज़र आईडी आ गया, कैंडिडेट नेम आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट माई प्रोफाइल। सो यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी एंटर करोगे जो भी आपने वहाँ पर एंटर किया था, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे जो आपने सेट किया था, और उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन करोगे। सो अब जब आप साइन इन करोगे, यहाँ आपके पास आ गया है रजिस्ट्रेशन ओपन, अप्लाई फॉर, अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, बाद में हम अपनी एप्लीकेशन देख सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन ओपन है, व्यू इंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जाकर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, तो आप यहाँ पर जाइए, कंप्लीट योर, अच्छा ये तो बी आर्किटेक्चर का है, आर्किटेक्चर नहीं करना हमें, ठीक है, वी डोंट हैव टू डू फॉर आर्किटेक्चर, वी हैव टू डू फॉर BCA। सो आपका MBA है, मास्टर ऑफ लॉ है, जो भी कोर्स है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो आप यहाँ पर आ जाओ सीधे एप्लीकेशन फॉर्म पे, यहाँ पर आप अपना कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कुछ फिल करोगे, ठीक है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, फिर आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे, यू विल बी फिलिंग योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ओवर हियर, ये सारा आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस, राइट। सो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिल करने हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स में आपको आपकी फ़ोटोग्राफ सबमिट करनी है, और आपको डेट ऑफ बर्थ या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, ठीक है। सो ये दो आपको यहाँ पर अपलोड करने को कहा गया है। फिर आप यहाँ पर अपना फॉर्म जो है फिल किया हुआ वो देख सकते हो। सो इससे तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो फिल हो जाएगी। ये सब फिल होने के बाद ही आपके पास आगे जाकर, जब आप
वर्क करोगे तो यू विल बी गेटिंग दी प्रेफरेंस शीट, ठीक है। सो वो प्रेफरेंस शीट आपके पास आएगी जब, तो आप वहाँ पर अपने कॉलेजेस सिलेक्ट कर पाओगे। तो वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी जब वो ओपन होगा। अभी आई थिंक प्रेफरेंस शीट इज़ नॉट विजिबल। तो अभी आपको पहला काम जो करना है वो है अपनी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट करो। तो एटलीस्ट कम से कम जाओ और अपना ये डेटा सारा यहाँ पर फिल करो, अपने आप को रजिस्टर करो। सो डू दैट मच ऑफ टास्क फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ अप्लाई फॉर डैशबोर्ड में अभी हमारे पास सिर्फ बी आर्क का आ रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम MBA का आ रहा है, मास्टर ऑफ लॉ का आ रहा है, और धीरे धीरे क्योंकि आज शुरू ही हुआ है तो आपके सारे ऐड हो जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू डू ऑल दिस। तो सबके लिए आ जाएगा, आप सबके लिए कर पाओगे। बट आप जाकर एटलीस्ट अपना रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हो। 30 तारीख तक का टाइम है, विच यूजुअली कैन बी एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि बच्चों ने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लिया है प्रॉपरली, सक्सेसफुली, या साइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट। लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके अपनी तरफ से जो काम कर सकते हो वो करो। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर कर लो, फिर जैसे ही प्रेफरेंस शीट की ऑप्शन आएगी आई विल अपडेट यू अगेन, ताकि आप जाकर अपनी प्रेफरेंस शीट भी फिल कर सको। सो ये याद रखना कि रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के काउंसलिंग नहीं होगी। सो रजिस्टर करोगे तभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तभी एडमिशन होगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। सो ज़रूर होगा आपका एडमिशन, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट आपके पास है, जाइए अपना अकाउंट बनाइए और अपनी डिटेल्स फिल कीजिए। So that is it for this video. I'll see you in the next video with another update, and I'll also explain you कि detailed counseling procedure क्या होता है. So that's it. Bye for now. Take care.